नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कानून की बात आपका दिखा। तो सुबह मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, यदि गाड़ी का बीमा नहीं तो करवा लीजिए वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट्स इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेरा शाम का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मेरा आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे बीमा के ऊपर है। गाड़ी का बीमा कराना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, जैसे आप बिना बीमा की गाड़ी चला रहे हो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ठीक है, वो फाइन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आप बिना बीमा की गाड़ी चला रहे हैं और आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, फिर आप क्या करोगे? आपको पता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो दो केस बनते हैं। एक होता है आपराधिक प्रकरण और एक होता है एमएससीसी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस। दो केस बनते हैं। एक तो वो होता है जो आपने दुर्घटना घटित कर दी वो, और दूसरा होता है क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का वो होता है। ठीक है, दो केस बनते हैं, एक लोअर कोर्ट में चलता है और एमएससीटी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, एमएससीटी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में चलता है सेशन कोर्ट में। मान लीजिए आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है और आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और आगे वाले को चोट लगी, तो वो एक केस तो चलेगा 279, 337, 338 लोअर कोर्ट में। उसको जो चोट लगी, उसका जो इलाज हुआ, उसका जो पैसा खर्च हुआ, उसकी राशि के लिए वो लगाते हैं सेशन कोर्ट में एमएससीसी केस। जिसमें क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी की बीमा नहीं है, वो पार्टी बनता है और विरोध में आपको पार्टी बनाता है और उसका जितना खर्चा हुआ है वो बिल लगाता है। और न्यायालय वो सब बिल को काउंट करके उसका जो खर्चा हुआ, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा को सब काउंट करके एक अमाउंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए उसका 2 लाख रुपये खर्च हुआ और न्यायालय ने सब खाना पीना आना जाना खर्चा मिला के 4 लाख रुपये का निर्धारित किया उसका। तो क्या होगा, 4 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी गाड़ी का बीमा नहीं था, तो वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी का बीमा है तो बीमा का तो वो राशि बीमा कंपनी देती है। ये तो हो गया नॉर्मल इंजरी। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ और आगे वाला डेथ हो गया, और वो आगे वाला मान लीजिए कोई अच्छी पोस्ट पे था जिसकी सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये महीना हो और एज 35-40 रही हो, 40 से 50 हज़ार रुपये महीना, और आपकी गाड़ी का बीमा नहीं था और आपने टक्कर कर दिया और वो आगे वाला मर गया। अब जब उसकी फैमिली एमएससी लगाएगी सेशन कोर्ट में, तो उसका क्लेम कम से कम 70 से 80 लाख रुपए बनेगा। क्लेम केस कहा जाता है इसे हिंदी में, क्लेम केस। तो उसका क्लेम बनेगा कम से कम 70 से 80 लाख। अब आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो भाई पैसा कौन देगा? पैसा आपको देना पड़ेगा। इसलिए बीमा कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। हमारी कोर्ट में केस आया था जिसमें एक टीआई साहब की डेथ हो गई थी। वो तो किस्मत अच्छी है कि वो जिसने टक्कर मारा था वो गाड़ी का बीमा था। तो बीमा कंपनी ने वो पार्टी से राजीनामा करी। टीआई साहब जो डेथ हुए थे उनकी वाइफ परिवार वाले से राजीनामा करी। तो राजीनामा पता है कितने में होता? 98 लाख रुपए में राजीनामा हुआ था। सोच लीजिए आप, अगर उस समय उस गाड़ी का बीमा नहीं होता तो 98 लाख रुपए की रिकवरी निकलती। वो तो 1 करोड़ 20 या 30 लाख तक जा रहा था उनका क्लेम केस, पर राजीनामा हुआ जिसमें आधा पैसा उनको कैश दिया जा रहा था, तो वो आगे वाली पार्टी ने राजीनामा करी। तो 98 लाख रुपए में राजीनामा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाहन का बीमा कितना ज़रूरी है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। अगर वाहन से एक्सीडेंट हुआ है और आगे वाले को इंजरी आई है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब कोई एक्सीडेंट होता है और किसी को चोट लगती है तो दंडिक प्रकरण पुलिस तो बनाती है, प्लस एक एमएससीसी का केस परिवाद होता है। ये सिविल सूट टाइप का रहता है, सिविल केस आता है, सिविल नेचर का रहता है ये। तो ये एमएससीसी का केस फिर सेशन कोर्ट में लगता है क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए। तो इसलिए अपनी गाड़ी का बीमा आवश्यक रूप से करा लीजिए। अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं तो करवा लीजिए। कभी कभार क्या होता है, आपकी गाड़ी का बीमा आज लैप्स हुआ और कल परसों आप गाड़ी लेके बाहर गए और उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया आपका। तो फिर, और आगे वाला व्यक्ति अगर नॉर्मल मजदूर भी निकला है और उसकी डेथ होगी तो कम से कम 15 से 20 लाख का क्लेम बनता है। बीमा रहेगा तो बीमा कंपनी देगी, और बीमा नहीं रहा तो आपको देना पड़ेगा वाहन चालक या वाहन मालिक को। और एक बात मैं और नोट डाउन कराना चाहता हूँ कि बीमा पॉलिसी की भी कुछ शर्त होती है। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, तो न्यायालय क्या करती है, पे एंड रिकवर का सिद्धांत अप्लाई करती है। मतलब मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, आगे वाला व्यक्ति मर गया। अब मान लीजिए वो मजदूर था, फिर भी 19 लाख का क्लेम बना, तो न्यायालय ये करती है कि निर्देशित करती है कि पहले बीमा कंपनी पैसा देगी और फिर अनावेदक क्रमांक 1 मतलब मैं चालक और अनावेदक क्रमांक 2 मतलब वाहन मालिक, इनसे रिकवर करेंगे। तो एक ये चीज़ भी होती है। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे हाँ बीमा है चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो गाड़ी निकालो चले गए। मान लो आपका 16-17 साल का लड़का गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी का बीमा है, इंश्योरेंस है, आरसी है, सब कुछ है, पर आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और बाहर जाके उसने एक्सीडेंट कर दिया और आगे वाले की डेथ हो गई, तो भाई इसमें भी पैसा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये रूल्स है, बीमा पॉलिसी की शर्तें लिखी रहती है। बीमा पॉलिसी को कभी अच्छे से पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है कि अगर वाहन चालक के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है तो ये बीमा की शर्तों का उल्लंघन है, जिस कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर अपने आपके बच्चे हैं तो 18 साल से कम बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात है, उनका जल्द से जल्द लाइसेंस बनाएं, 18 साल के बाद लाइसेंस बनाएं, आरसी तो रहती है, और बीमा करवाएं, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।